हेलो गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज हम लोग 19 नवंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यानी 19 नवंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 19 नवंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से आकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोशनर कॉलेज का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया? तो गोशनर कॉलेज का कितनावां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50वां। यानी गोशनर कॉलेज का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब गोशनर कॉलेज तो ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हाल ही में गोशनर कॉलेज का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए, गोशनर कॉलेज तो ये है गोशनर कॉलेज और ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और इसका अभी 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो नवंबर 1971 यानी नवंबर 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी और नवंबर 2021 में इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब देखिए ये कहाँ पे है? तो ये कॉलेज रांची में स्थित है। तो ये है मैप में रांची। अब रांची, तो रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन होता है। यानी रांची जिले का फॉर्मेशन 1899 में हुआ था। रांची में अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो रांची जिले में 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। साथ ही झारखंड के कितने जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो झारखंड के 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब वो 9 जिले कौन कौन से? तो रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। यही 9 जिले हैं जिनके साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब रांची की बात आई है तो रांची झारखंड की राजधानी है यानी कैपिटल है। तो झारखंड की सब कैपिटल यानी उप राजधानी कौन सी है? तो दुमका झारखंड की सब कैपिटल है। साथ ही रांची को क्या कहते हैं? तो झरनों का शहर और झारखंड की शिमला यानी शिमला ऑफ झारखंड और सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर रांची को ही कहा जाता है। अब झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची में 3 झरने हैं। 3 झरने रांची में पाए जाते हैं। 3 झरने कौन कौन से हैं? तो हुंडरू, दसम और जोना, ये 3 झरने रांची में पाए जाते हैं। साथ ही हुंडरू से रिलेटेड आप एक चीज टर्म याद रखिए, हुंडरू झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची झरना है। यानी हाईएस्ट फॉल की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट फॉल है, झारखंड का सेकंड हाईएस्ट फॉल है। कौन सा है? हुंडरू। तो फर्स्ट कौन सा है? तो हम लोग बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ कह सकते हैं। ये कहाँ पे? तो ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, जिसे बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ कह सकते हैं। वो झारखंड का सबसे हाईएस्ट फॉल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले के गांव को केंद्र की ओर से 4G नेटवर्क से जोड़ने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जिले। झारखंड के 19 जिले के गांवों को केंद्र ने क्या किया है? 4G नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया है, यानी प्रयास करेगा, इसके लिए निर्णय ले लिया गया है। अब 19 जिले, तो सबसे पहले टर्म ये आता है कि ये 19 जिले कौन कौन से हैं, झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जिनके तहत केंद्र सरकार 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगी, इन 19 जिलों के गांवों को जोड़ने का काम करेगी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड समेत 5 राज्यों के 7,287 गांवों को 4G मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने का निर्णय लिया है। अब देखिए, ये 7,287 गांव है, इसमें से झारखंड के 19 जिले हैं, 5 राज्य हैं। अब 5 राज्य हैं तो 5 राज्य कौन कौन से हैं आप उनके लिए याद रखिए। सबसे पहले हमारा झारखंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा, यही 5 राज्य हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देखते हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा, यही 5 राज्य हैं। इन राज्यों के 24 जिले, यानी 5 राज्यों के 24 जिलों को 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और उन 24 जिलों में झारखंड के 19 जिले हैं। इन 24 जिलों में 7,287 गांव हैं
और झारखंड के 19 जिले हैं। अब झारखंड के 19 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए आप यहाँ पे बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो यही वो 19 जिले हैं जिनके तहत केंद्र सरकार इन राज्यों के गांवों को, वैसे गांव जो अनडेवलप्ड हैं, यानी इन राज्यों में इन जिलों में अनडेवलप्ड गांव है जिनका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया, उनको 4G नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास करेगी, जिसके तहत उन गांवों को शहरों के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि अभी देखिए आप देख सकते हैं इनको क्यों किया जा रहा है। तो अभी के टाइम में ऑनलाइन सभी काम हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर सभी काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, इसीलिए इनको 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो झारखंड के इन जिलों के वैसे गांव जो अनडेवलप्ड हैं उनको डेवलपमेंट के लिए 4G नेटवर्क के साथ जोड़ेगी। ये काम केंद्र सरकार करेगी। अब देखिए केंद्र सरकार करेगी, लेकिन कौन से कंपनी के साथ? तो यूएसओएफ। अब ये यूएसओएफ क्या है? तो देखिए यूएसओएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। क्या है? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके तहत ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, साथ ही आप देखिए ये है वो न्यूज। क्या है? तो देखिए केंद्र सरकार भारत के 7,287 गांवों को कितने करोड़, तो देखिए यहाँ पे आप लोग बजट में आप लोग नहीं देखें तो आप लोग बजट को भी देख लीजिए। तो इसका जो बजट रखा गया है वो 6,466 करोड़। इसका बजट कितना रखा गया है? तो 6,466 करोड़। तो आप हर टर्म को याद रखिए। टोटल गांव कितने हैं? टोटल गांव है 7,287 जिनको 4G मोबाइल से जोड़ा जाएगा, यानी 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसमें 5 राज्य है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। साथ ही झारखंड के कितने? तो झारखंड के 19 जिले हैं, और 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों के कुल 44 जिले हैं। ठीक है, इसमें झारखंड के 19 जिले हैं। साथ ही इसके लिए जो खर्च किए जाएंगे वो कितना खर्च किया जाएगा? तो 6,466 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इनमें 7,287 गांव है और 24 जिले हैं। झारखंड के 19 जिले हैं, और हम लोग 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों के 24 जिले हैं। ठीक है, अब देखिए यूएसओएफ का हम लोग देख लिए हैं। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के स्टेडियम पर भारत न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रांची होगा। ये जमशेदपुर नहीं होगा, ये गलत है, रांची। रांची में जेएससी, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका एक स्टेडियम है रांची में, और इसी पे अभी भारत न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य के रांची के जेएससीए स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने जा रहा है। ये 2 साल बाद होने जा रहा है, यानी जेएससीए स्टेडियम में 2 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच होगा। अब 2 साल बाद, तो 2 साल पहले कब हुआ था? तो 2 साल पहले 2019 में इस स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। अब 2 साल बाद भारत और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। अब जेएससीए स्टेडियम, तो ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है, और ये है जेएससीए स्टेडियम। जेएससीए का फुल फॉर्म क्या है? तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका ये स्टेडियम है रांची में, और इसी पे अभी भारत और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड की किस संस्थान ने कोरोना के जांच व इलाज के लिए मटेरियल का निर्माण किया है? इसका सही क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बीआईटी मेसरा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीआईटी मेसरा ने क्या किया है? तो बीआईटी मेसरा ने कोरोना के जांच के लिए और कोरोना से इलाज के लिए उसके लिए एक मटेरियल तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए राज्य के रांची में स्थित बीआईटी मेसरा के असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है? तो अभिमन्यु ने एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है, ठीक है, जिससे सस्ते में कोरोना का जांच भी किया जा सकता है और कोरोना का इलाज भी किया जा सकता है। देखिए साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, मतलब मिल चुकी है। साथ ही डीएनए बेस्ड एप्टाइमर आधारित जांच किट का भुवनेश्वर स्थित, कौन सा भुवनेश्वर? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में सफल परीक्षण मतलब किया जा चुका है। इस मटेरियल का इस्तेमाल दवा के रूप में, साथ ही इलाज के रूप में भी किया जा सकता है। मतलब इस मटेरियल का निर्माण अभिमन्यु कहाँ के? तो असिस्टेंट प्रोफेसर है बीआईटी मेसरा के, एक मटेरियल का निर्माण किए। उस मटेरियल का दवा के रूप में भी यूज किया जा सकता है, साथ ही इसके जांच के रूप में भी, मतलब इसे जांच भी किया जा सकता है और इससे दवा के रूप में इलाज भी किया जा सकता है कोरोना का। अब देखिए बीआईटी मेसरा, तो ये है बीआईटी मेसरा, ये कहाँ पे? तो राज्य के रांची जिले में स्थित है बीआईटी मेसरा। अब देखिए बीआईटी मेसरा, बीआईटी
मेसरा। बीआईटी मेसरा की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए बीआईटी मेसरा, तो बीआईटी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीआईटी की बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1955 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखें, 1955 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और बीआईटी का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बीआईटी आपका कहाँ पे? एक बीआईटी आपका सिंदरी में, जिसे हम लोग बीआईटी सिंदरी के नाम से जानते हैं। वो कहाँ पे? तो धनबाद में। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीआईटी सिंदरी यानी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है बीआईटी मेसरा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइए, दोनों का टर्म अलग अलग है। वो बीआईटी का है बिरसा और ये बीआईटी का है बिरला। तो बीआईटी मेसरा, इसका फॉर्मेशन 1955 में किया गया था। अब देखिए ये कहाँ पे है बीआईटी मेसरा? तो ये भी रांची जिले में है। ये है रांची और यहीं पे है बीआईटी मेसरा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे कब मनाया गया? तो नेशनल प्रेस डे मनाया गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 नवंबर। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। इस साल भी 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया गया। अब 16 नवंबर, तो आप लोग 16 नवंबर से एक दिन पहले 15 नवंबर को याद कीजिए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। 15 नवंबर को झारखंड का 21वां स्थापना दिवस था। साथ ही 16 नवंबर से झारखंड का कौन सा करंट अफेयर बनाया? जब भी कोई डेट या फिर कोई टर्म याद रख मतलब सुने तो आप उसको लिंक करने की कोशिश कीजिए। 16 नवंबर से झारखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को चलाया गया है। तो आप लोग इसे याद रखें। हम लोगों ने करंट अफेयर के पिछले क्लास में ही देखा था कि 16 नवंबर से राज्य में आपके सरकार आपके द्वार आपके अधिकार ये अभियान को चलाया गया है। तो आप जब भी कोई टर्म सुने या फिर जब भी कोई डेट सुने तो आप उसे लिंक करने की कोशिश कीजिए। आप जब भी लिंक करने की कोशिश करेंगे या फिर लिंक करना सीख जाएंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद होती चली जाएगी। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में उलगुलन एक क्रांति फिल्म को किस राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया? इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उलगुलन एक क्रांति फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। साथ ही इसको रिलीज किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है और इन्हीं ने इसको रिलीज किया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? तो बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? आप लोग आंसर दें। ये ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर दें। साथ ही इनका जन्म कब हुआ था आप लोग इसे भी लिखें, इनके जन्म का भी डेट लिखे और इनका मृत्यु कब हुआ था वो डेट भी लिखे। साथ ही इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी बिरसा मुंडा से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं आप लोग उसके बारे में लिखिए। जब भी आप लिखेंगे तो आपको वो चीजें याद होती चली जाएंगी, इसलिए आप लिखने की हैबिट कीजिए। लिखने से आपको हर चीज याद होता चल जाएगा। साथ ही आप जब भी कोई टर्म सुने तो उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए, सारे चीजों को उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको कमेंट में आंसर दे। साथ ही आपका कोई कंसर्न है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में हमें दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन को सुना जाएगा और उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।